नमस्कार सभी दोस्तों को। धन्यवाद रवि जी। नमस्कार सर। आज कुछ प्रोडक्ट की बात जब हम करते हैं तो हमने केयर थेरेपी के नाम से जो हमने जो सीरीज और श्रृंखला चलाई है, उसमें हम लिवर, हार्ट और किडनी, इस तीन पर मेजर फोकस हमारा रहा है। हकीकत यह है कि अगर इस तीन को हम संभाल लें तो 30 अपने आप संभलते हैं। वही चीजें सारी कोई यहाँ कोई वहाँ इस्तेमाल हो रही हैं। हमें इस चीज को भी हम एड्रेस करेंगे किसी टाइम पर कि हर थेरेपी के लिए जो कॉम्बिनेशन हमें बताया जाता है, जो हमने वर्कआउट किया है, वो कॉम्बिनेशन वो बहुत ओवरलैपिंग है। तो इस पर भी एक मतलब मेरे पास एक सजेशन है जिस पर मैं आगे आने वाले टाइम पर एक अपना वर्कआउट करके दूंगा कि हमको लिवर के लिए जब लिवर थेरेपी करते हैं तो लिवो प्लस पकड़ते हैं। जब किडनी की एयर पे आते हैं, किडनी की हम थेरेपी करते हैं तो किडनी की एयर पकड़ते हैं, लेकिन लिवो प्लस को कहते हैं भाई ये भी संभाल, उसमें दोनों को साथ ले ले तो अच्छा है। कार्डियो केयर में आपने देखा, हमने जो कार्डियो केयर में जब हमने बातचीत करी तो उसमें भी कार्डियो केयर तो इस्तेमाल कीजिए, साथ में लिवो प्लस भी इस्तेमाल कर लीजिए तो आपका फायदा ज्यादा होता है। लिहाजा कुछ इस तरह से होता है कि ये कॉमन एलिमेंट जो आ जाते हैं, हमको लिवो प्लस 3 केयर के लिए 3 अलग अलग नहीं लेने होते, वो एक से ही तीनों काम करते हैं। हमें इस टॉपिक पर हम कभी चर्चा करेंगे। आज की जो हमको मिला है प्रोडक्ट्स रेंज, उस पर हम आज प्रोडक्ट अपना शुरू करें। सर किडनी केयर त्रिफला, आज थोड़ा जो एक ओवरऑल व्यू मैं अपना आप लोगों को मैं दे रहा हूं कि जो कुछ इंफॉर्मेशन जो हम फेस टू फेस हमें शेयर करनी चाहिए और नहीं कर पाए हैं, और उसके बाद कुछ जो प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिकल एंगल हैं इस सब प्रोडक्ट के, इनके यूजेस के, तो चिंटू जी और शिवेंद्र जी उनके भी हम एक आज सुनेंगे अनुभव, इसमें हमें क्या और कैसे करना है। ये आज एक नई स्लाइड आ गई है हमारे सामने, पर्सनालिटी कंपोनेंट्स की। हमारे यहाँ टॉपिक से कुछ अलग हटके है, लेकिन एक स्लाइड ये छोटी सी डिस्कस करूंगा मैं। ये स्क्रीन शेयर किसी ने भाई ने कर रखा है, कृपया वो ऑफ कर लें अपना। पर्सनालिटी मैं इसको रीडू करता हूँ प्लीज, सो दैट ये स्क्रीन क्लियर आ जाए। आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कोई भी आप इसमें ऐसा कोई पेन वैन ना चलाए, स्क्रीन ना चलाए, सो दैट ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है तो स्क्रीन थोड़ी ठीक नहीं लगती। तो मैं एक बार फिर से स्क्रीन शेयर करूंगा। गुप्ता सर, यू कैन गो अहेड प्लीज। प्लीज, थैंक यू सर। पर्सनालिटी किसी व्यक्ति के अंतर्मन से बनती है और जीवन भर एक जैसी रहती है। किसी की पर्सनालिटी चेंज नहीं होती, विद एज इट डजंट चेंज, ये एक जैसी रहती है। इसके लिए कुछ बाहरी फैक्टर्स होते हैं और कुछ अंदरूनी फैक्टर होते हैं। आज एक सवाल मैं आपके सामने मीटिंग के शुरू में रख रहा हूं कि थोड़ा आप मीटिंग के दौरान अपना थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि ये बाहरी फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं और अंदरूनी फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं। आप इसमें चैट में आप शेयर करते जाएं। मीटिंग के एंड में हम एक बार ये पॉइंट फिर पकड़ेंगे हम, और उससे हम आज एक प्रोडक्ट अपने कोरिलेट करेंगे। जो दिनेश जी, जो हमारे पास ये फीडबैक आते हैं, कृपया इनका एक समरी बना लीजिएगा, कितने लोग कौन कौन क्या क्या लिख रहा है मोटे तौर पर, देन वी विल डिस्कस इट आउट। सर, किडनी केयर हमने एक बड़ा ये प्रोडक्ट पकड़ा है, ये काफी महत्वपूर्ण है, और किडनी को जो हम लोग आम तौर पर हम उस पर ओवरलोड कर देते हैं, उसके लिए हम काफी भुगतान करते हैं।
ये आपको एक पिक्चर देख रहे हैं, ये टिपिकल एक डायलिसिस वाली एक पिक्चर है। इस डायलिसिस का रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से सर्जिकल प्रोसीजर करके किडनी जब खराब होती है तो डायलिसिस किया जाता है, खून निकाला जाता है, खून डाला जाता है, और एक्सटर्नल किडनी पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। जब डायलिसिस पर किसी व्यक्ति की जीवन पहुंच जाता है तो उसका जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो जाता है। वो सुबह शाम हफ्ते में 2 बार, 1 बार, 3 बार इस तरीके से डायलिसिस पर वो जाता रहता है। उसका जो है एक टोटल लाइफ का फोकस खत्म हो जाता है और किडनी उससे बचती नहीं है। किडनी का वो धीरे 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 डिजेनरेशन में चला जाता है। इसलिए किडनी केयर हमको टॉप प्रायोरिटी पर हमें रखना चाहिए, क्योंकि हम ध्यान नहीं देते हैं। किडनी केयर में क्या किया जाता है? किडनी केयर की जब हम बात करते हैं तो हमें यह देखना है कि हम इसमें करें क्या। किडनी केयर बेसिकली 2 चीजों पर इस पर ध्यान दिया जाता है। किडनी का जो एक सेल रिजुविनेशन, जो हमारे डेड सेल्स हैं उनका रिप्लेसमेंट, वीक सेल हैं उनकी मजबूती, और हाइड्रोफ्लूइड बैलेंसिंग, जो पानी का बैलेंस है उसको हमें बनाना होता है। वो पानी का बैलेंस जो ह्यूमन बॉडी है, मैमेलियन बॉडी है, जो स्तनधारियों का जो शरीर होता है, वो पानी का बड़ा प्रिकेरियस बैलेंस, बड़ा ही बारीक बैलेंस पर टिका होता है। आप समझिए कि जब हमारा गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, चिंटू जी देखिए पानी पी रहे हैं थोड़ा डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। जब हमारा ये डिहाइड्रेशन होता है तो हमारे बॉडी वेट का केवल और केवल मात्र 60 किलो बॉडी है तो 600 ग्राम अगर पानी कम हो जाए डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है, जबकि हमारी बॉडी का 90-95% पानी होता है। तो डिहाइड्रेशन का इतना जितना इफेक्ट हो जाता है कि सिर्फ आधा मतलब हाफ केजी हमारा वजन पानी की वजह से अगर कम हुआ तो अंग जो है एक दूसरे से बिखरने लगते हैं। किडनी केयर में हमने ये सेल रिजुविनेशन और हाइड्रोफ्लूइड बैलेंसिंग वाले गुणों की जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट का ये कॉम्बिनेशन बनाया और इसके हमें रिजल्ट जो है वो हमको मिले। किडनी के बार बार जो नुकसान होते हैं ऑनगोइंग बेसिस पर जो होते हैं, तो उससे नेफ्रोलॉजी की फंक्शनिंग जो है इसमें सुधार हमको देखने में मिलता है। किडनी को हम बचाएंगे तो स्वस्थ और लंबी उम्र पाएंगे, इस पर हम आज पूरा ध्यान दे रहे हैं। हमारे ये प्रोडक्ट किडनी केयर करता क्या है? किडनी का स्वास्थ्य बनाए रखता है, जो क्षतिग्रस्त सेल्स हैं उनकी मरम्मत करता है, उनको मजबूत करता है, उनको रिप्लेस करता है, उनको रिजुविनेट करता है, उनमें ताकत भरता है। होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस वही है जो शरीर की अंदरूनी फिजिकल और केमिकल स्थितियां, जो तमाम हमारे शरीर में जो शरीर का जो बायोलॉजिकल जो एक्टिविटी है, फिजियोलॉजिकल जो उसमें एक्शन हो रहे हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, वो सब पानी की वजह से हो रहे हैं। वो पानी का बैलेंस बनाए रखता है कि किडनी केयर का ये काम होता है। इसको हमें क्यों चाहिए? हमारी जो लाइफस्टाइल हो गई है इसके कारण किडनी पर हमेशा ज्यादा से ज्यादा काम करने का दबाव बना रहता है। लाइफस्टाइल ने फिल्ट्रेशन, डिटॉक्सिफिकेशन और ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम ओवरलोड जो है किडनी की कार्य क्षमता और हेल्थ पर असर डालता है। लाइफस्टाइल की वजह से क्या है कि कभी पार्टी है तो हम वहां कुछ ज्यादा हमें चाय पीनी पड़ रही है, कोई हमें 2 पैग लगाने पड़ रहे हैं, कहीं कुछ, मतलब इस तरीके से जो हमारा एक इरेगुलर जो खान पान है और व्यवहार बन गया है उसकी वजह से किडनी के ऊपर ओवरलोड आ गया है, आ जाता है और हमारे उस पर असर होता है। किडनी को बचाइए, स्वस्थ और लंबी उम्र पाइए, ये मैं बार बार बोलता रहूंगा ताकि याद रहे हमको। किडनी भी बोलती है सर, उसकी भी अपनी भाषा है। कब बोलती है? ये एक आप देख रहे हैं, ये एक पिक्चर है, ये स्वस्थ किडनी की एक डिपिक्शन है जहां लाल हिस्सा आपको ब्लड दिख रहा है, येलो हिस्सा यूरिन का दिख रहा है, बीच में फिल्ट्रेशन हो रहा है, और जो ग्रे डॉट्स हैं वो एल्ब्यूमिन के हैं। एल्ब्यूमिन देखिए यूरिन में नहीं आ रहा। यही स्वस्थ किडनी
की निशानी है। जब हम टेस्ट कराते हैं यूरिन टेस्ट में, एल्ब्यूमिन अगर नेग्लिजिबल है या हेल्दी रेंज में है तो किडनी हमारी स्वस्थ है, जीरो है तो किडनी बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन दावे से कहता हूं 20-30 साल के होते होते ये एल्ब्यूमिन जीरो नहीं रह जाता, ये आना शुरू हो जाता है और इस तरीके से आने लगता है डैमेज किडनी में, जहां ब्लड से फिल्टर होकर एल्ब्यूमिन भी यूरिन में पास होने लगता है। ये किडनी बोलने लगी है, ये अचानक नहीं खराब हुई है, ये डैमेज धीरे धीरे हुआ है, सालों में हुआ है। और जब तक किडनी 80% तक डैमेज नहीं हुई थी तब तक बफरिंग सिस्टम उसने उतने डैमेज तक संभाले रखा उसने। जब बात बाहर हो गई, अपने कंट्रोल से बाहर हो गई, तो किडनी की समस्या दिखनी शुरू हुई और तब तक आप समझिए कि 80% तो हम खो चुके हैं। अब इसको ठीक कैसे करें? जाहिर है कि ज्यादा संभावना उस टाइम डायलिसिस की और भारी भरकम दवाइयों की और भारी भरकम है। किडनियों को बचाएं, स्वस्थ और लंबी उम्र पाएं। जब किडनी पर कुछ असर आता है तो क्या क्या इफेक्ट होता है उसमें, आप इस पिक्चर में देखिए, हार्ट, ब्लड वेसल, आई और ब्रेन, सारे के सारे ये अंग हमारे बड़े वाइटल और महत्वपूर्ण अंग हैं। इन पर ये सीधा असर आता है। ब्लड में कोई भी परिवर्तन सीधे किडनी के कार्य और ब्लड प्रेशर पर असर करता है। रक्त में परिवर्तन कैसे आएगा? रक्त में परिवर्तन आएगा जब हम कुछ खाएंगे पिएंगे, वो ब्लड में जाएगा, वहां से वो उसमें कुछ असर डालता है, उससे किडनी पर असर आता है। अगर हमने इस कुछ हेल्दी चीजें डाली हैं तो किडनी पर असर आया, किडनी थोड़ी सी और खुश हो गई। अगर हमने उसमें कुछ टॉक्सिन डाल दिए तो टॉक्सिन ने ब्लड में परिवर्तन किया, किडनी की मायूसी दिखाई देने लगती है और एल्ब्यूमिन आने लगता है, शुगर ब्लड यूरिन में आने लगता है। इस सब से ब्लड प्रेशर भी डायरेक्टली इफेक्ट होता है। किडनी में सेल डैमेज जो लगातार हो रहा है वो उम्र के साथ बढ़ता है, टॉक्सिन्स के साथ बढ़ता है, शराब के साथ बढ़ता है, ज्यादा प्रोटीन खा लिया जाए तो उसमें बढ़ता है, और उसमें जो इसको ये सब नेफ्रोटॉक्सिक फैक्टर्स बोले जाते हैं। प्रोटीन की समस्या आमतौर पर जो जिम वालों में, बच्चों में हमें देखने को मिलती है। वहां पर वो कुछ जरूरत से ज्यादा प्रोटीन जब खा लेते हैं तो किडनी के ऊपर ओवरलोड पड़ता है और अक्सर किडनी फेल और किडनी डायलिसिस वहां से शुरू होती है। किडनी केयर के फार्मूले को किडनी केयर का जो फार्मूला है उससे हम ये पूरा प्रोसेस नियंत्रित कर सकते हैं। किडनियों को हम बचाएं और स्वस्थ और लंबी उम्र पाएं। किडनी केयर का जो मुख्य कार्य क्या होता है, इसमें पुनर्नवा एक हमारा हर्ब है। पुनर्नवा की जड़ का अर्क है। ये टॉनिक के रूप में लीवर, किडनी और मूत्र के विकारों को सुधार के लिए आयुर्वेद में इसका उपयोग लिखा हुआ है। इसको बेसिकली रिजुविनेटिंग हर्ब बोलते हैं। ये डायबिटीज से क्षतिग्रस्त किडनी का काम भी सुधारता है। ये डायूरेटिक है और माइल्ड लेक्सेटिव होने के कारण इसका डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है, फ्लूइड रिटेंशन को रोकता है। डायूरेटिक मतलब ये पेशाब ज्यादा बनाता है, और हल्का लेक्सेटिव मतलब जो लेक्सेटिव जिससे कहते हैं जैसे जुलाब होता है वो लेक्सेटिव होता है, वो काफी तगड़ा जुलाब लेक्सेटिव होता है, ये बहुत माइल्ड लेक्सेटिव है। तो ये जबकि बॉडी से कोई भी चीज एक्सक्रीट होती है, बाहर निकलती है, तो प्रोसेस डिटॉक्सिफिकेशन की कहलाती है। और फ्लूइड रिटेंशन जो है, जब सूजन आ जाती है शरीर में, किडनी में किसी तरह का गड़बड़ होती है, पानी पूरा जो पंप आउट नहीं होता, फिल्टर नहीं होता है, यूरिन प्रॉपर नहीं बनता है, तो फ्लूइड रिटेंशन हो जाता है, पानी रुकने लग जाता है। दूसरा कंपोनेंट है वरुण। इसमें वरुण जो हर्ब है वो एक थोड़ा स्ट्रॉन्गर डायूरेटिक है। पुनर्नवा में बहुत हल्का सा डायूरेटिक इफेक्ट है। वरुण में ज्यादा पावर है डायूरेटिक्स की, जो रक्त को शुद्ध करती है। डायूरेसिस है तो चीजें, एलिमेंट निकलेंगे, बाहर निकलेंगे, तो रक्त हमारा इसमें शुद्ध होगा। और जब डायूरेसिस होगा तो शरीर की सारी रचनाएं, होम्योस्टेसिस में जो जो कुछ आता है वो सब जो है वो बैलेंस होता रहता है। जब कभी हमने पानी ज्यादा पी लिया, यूरिन ज्यादा बना, होम्योस्टेसिस को उसने स्टेबल कर लिया।
पानी शरीर मतलब ब्लड जो डाइल्यूट हुआ था वो वापस अपनी ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे आ गया। पानी हमने कम पिया तो यूरिन बनना बंद हो गया, पानी रोक रोक करके शरीर के अंदर उसको वापस किडनी पंप करने लगती है ताकि वो होम्योस्टेसिस बरकरार रखे। तीसरा कंपोनेंट है इसको अनार। अनार हम खाते ही रहते हैं, लेकिन वो खाना और इस अनार में फर्क इतना है कि यहाँ पर एक कैप्सूल में कम से कम नहीं तो 50-60 अनार का एक ताकत इसमें एक्सट्रैक्ट है। 50-60 अनार हम खा नहीं सकते हैं, पूरा दिन लग जाएगा उसको खत्म करते करते। और केवल अनार ही खाते रहेंगे तो बाकी दूसरे माइक्रो एलिमेंट, दूसरे जो नेचर ने हमें दूसरी चीजों में दे रखे वो हमें कब मिलेंगे। लिहाजा इसकी जो एक्सट्रैक्ट, अनार का एक्सट्रैक्ट जो लिया, इसमें एंटीऑक्सीडेंट की जो मात्रा है वो किडनी के रोगियों के शरीर से फ्री रेडिकल्स हटाती है। एंटीऑक्सीडेंट फ्री रेडिकल्स हटाता है। फ्री रेडिकल्स क्या है? नेसेंट ऑक्सीजन होती है जो कि कैंसर का कारण बनती है, जो तमाम रोगों को इसको पैदा करती है। उसका जो है ना एक थ्रेट कम होता है। तो पुनर्नवा, वरुण और अनार के इनके एक्सट्रैक्ट से ये हमारा कॉम्बिनेशन किडनी केयर का बना है, जिसके ये मुख्य कार्य हैं। इसकी किडनी को रिजुविनेट करना, किडनी के डेड सेल्स को नए बनाना, कमजोर सेल्स को मजबूत करना, डैमेज को कंट्रोल करना और किडनी को ताकतवर बनाना। किडनी केयर का उपयोग हम किसको करें, कैसे करें? स्वस्थ व्यक्ति के लिए किडनी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए। जैसा हमने ये जाना कि किडनी एक दिन में नहीं खराब होती है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल तक, 25 साल तक इसमें एल्ब्यूमिन कुछ दिखने लगता है। लेकिन अगर उस 20 साल में, 15 साल में, अगर 5-7 साल भी हमने अगर इसको किडनी को ध्यान दे लिया तो ये किडनी जो है 50 साल में भी आपके लिए 15 साल का काम करेगी, 15 साल की उम्र का काम करेगी। अगर बीमार किडनी है तो किडनी केयर उसकी डैमेज मरम्मत करता है और होम्योस्टेटिस भी करता है। स्वस्थ लीवर, यहां पे देखिए फिर लीवर पर हम आ गए। अगर लीवर स्वस्थ है तो किडनी का ओवरलोड दूर हो जाता है, इसलिए लिवो प्लस का प्रयोग किडनी केयर के को ज्यादा लाभदायक बनाता है। ये दो कॉम्बिनेशन जो अगर हम ले लें तो हमको किडनी की एक लाइफ, हेल्दी लाइफ को हम काफी लंबे समय तक आगे खींच सकते हैं। त्रिफला की बात करें तो त्रिफला का पूरा फोकस है हमारा हेल्दी डाइजेशन पर। ये एक आयुर्वेदिक हर्बल रसायन फार्मूला है जिसमें आंवला, विभीत की, हरित की, बहेड़ा, इनको बराबर भाग में मिलाया जाता है। इसका मुख्य उपयोग पाचन तंत्र का स्वास्थ्य है। त्रिफला टोटल पाचन तंत्र को फोकस करता है। पाचन तंत्र अगर सही है तो आधे से ज्यादा बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये कैसे करता है? ये आंतों की चाल, इसको पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। आंतों की चाल में एक पूरी इस तरीके से पूरी एक नली की तरह चलता है और उसमें से एक वलय की तरह जो एक रिंग की तरह बनता है और रिंग आगे बढ़ता जाता है, दूसरा रिंग तैयार होता है, बढ़ता है, इसको पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करते हैं। और ये ऊपर हमारा ईसोफेगस, गले के नीचे से चल करके बड़ी आंत तक ये प्रोसेस चलता रहता है। ये इसको पेरिस्टाल्सिस में सुधारता है, सुधार करके आंतों को डिटॉक्सिफाई करता है। आंतों में जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं उनको रोकता है और जो लाभकारी बैक्टीरिया हैं उनको बढ़ाता है। लाभकारी बैक्टीरिया जैसे हमें लैक्टोबैसिलस में मिलते हैं, दही में मिलते हैं, उनके साथ वो भी हमारे को उसमें हमारे हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं। त्रिफला इसके लिए हमारे लिए फायदेमंद है। कोलोन जो गुदा द्वार है वहां की टिश्यू मजबूत करके और उनकी टोनिंग करता है और टोनिंग करके कब्ज दूर करता है। और जो पेट दर्द, मरोड़, सूजन, गैस, कब्ज, ये जो तमाम बीमारियां होती हैं इनको अंग्रेजी में मेडिकल टर्म्स में IBS कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। ये मोटे तौर पर ये इसका इलाज हमारा इसके साथ चलता है। वात, पित्त और कफ, इसकी डिटेल में आज हम यहाँ नहीं जाएंगे। इसका संतुलन करता है जिससे हमारा डाइजेशन ठीक रहता है और हेल्थ हमारी बनी रहती है। तो टोटल हमने देखा त्रिफला मुख्य रूप से पाचन तंत्र का स्वास्थ्य पर काम करता है, लेकिन इससे कुछ और भी लाभ मिल जाते हैं। त्रिफला में एंटीऑक्सीडेंट्स और पॉलीफिनॉल होते हैं जो हमारा इम्यून सिस्टम को फायदा करते हैं। हेल्थ अच्छी है, डाइजेशन अच्छा है, इम्यून सिस्टम भी मजबूत होना शुरू हो जाता है। गठिया में
इसकी सूजन की कमी आती है, इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी जो इसका एक्शन है। टाइप 2 डायबिटीज में इसमें आंवला जो होता है वो उसके एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, वो जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनको सुधारने का काम आंवला की वजह से होता है। हरीतकी का गैलिक एसिड ब्लड शुगर को सेल्स में एब्जॉर्ब करने के लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस सुधारता है। कई बार क्या होता है कि इंसुलिन होती है लेकिन सेल की वॉल में इंसुलिन जाने के लिए इंसुलिन में रेजिस्टेंस आ जाता है, इंसुलिन की वॉल जाने नहीं देती उसको, तो वो वहां पर ये सेल को एब्जॉर्ब कराने में ये हरीतकी काम करती है। त्रिफला एक्सट्रैक्ट का एक कैप्सूल कई चम्मच पाउडर के बराबर होता है। आयुर्वेद में त्रिफला के दैनिक उपयोग की अनुशंसा की गई है, उसको रिकमेंड किया गया है। अब आप ये समझिए कि दिन में आप कई चम्मच पाउडर खाएं या एक त्रिफला एक्सट्रैक्ट का ये कैप्सूल लें, एक ही बात है। जो भी कन्वीनियंट है वो आपको करना जरूर चाहिए। आयुर्वेद में त्रिफला डेली इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है। हमारे बाप हमारे ताऊ जी, दादाजी सब लोग खाते थे। हमने ये तो बताया आपको कि ये ARL सुपर सीजेट हमने लॉन्च किया है। जी सर। कैरी ऑन सर, कैरी। ओके, ये सुपर सीजेट हमने अभी आपको बताया लॉन्च किया गया है। इसके बारे में कुछ जानकारियां भी शेयर हुई हैं। आज थोड़ी सी ज्यादा जानकारियां हम आपको देना चाहते हैं। विटामिन सी और जिंक का कॉम्बिनेशन आजकल कोरोना में बहुत ज्यादा प्रयोग हो रहा है। ये पहले क्यों नहीं हुआ था, आज इसको भी हम थोड़ा समझेंगे। ये आज ही क्यों हुआ है और ये कब तक चलेगा, कब तक हमें इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि जब पहले रेगुलर नहीं रहा तो ये आगे भी रेगुलर शायद ना हो। ये इसकी कुछ खास विशेषताएं हैं, इस वजह से इसको इस कोरोना काल में सामने लाया गया है। विटामिन सी जो व्हाइट ब्लड सेल्स के अलावा फैगोसाइट्स के नाम के एक इम्यून सेल हैं उनको जो डेवलप करने में मदद करता है। फैगोसाइट्स क्या करते हैं, फैगोसाइट्स जो खून में मौजूद वायरस होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और उसको वायरस को अपना असर नहीं दिखाने देती, इन्फेक्शन को रोक देती है। इसलिए विटामिन सी का यहां पर हमें फायदा मिलता है। जिंक वायरस को बांधता है और इसको बढ़ने से रोकता है। इसलिए विटामिन सी और जिंक ये कॉम्बिनेशन, इसको ज्यादा प्रमोशन मिली कोरोना काल में। इंप्रूविंग इम्यूनिटी बढ़ी और इन्फेक्शन हमारा, उसके भी जो इन्फेक्शन ठीक होने का हमारा प्रोसेस भी बढ़ा। वैसे जिंक हमें रेगुलर बेसिस पर चाहिए और हमको पूरे शरीर के हर जगह मौजूदगी इसकी होती है, क्योंकि 300 से ज्यादा जो बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं उनको चलाने के लिए जिंक बहुत महत्वपूर्ण रोल इसमें अदा करता है। जिंक क्यों महत्वपूर्ण है? ये इम्यूनिटी को ठीक करता है, ये सेल डिवीजन और सेल डिवीजन से घावों को भरने में सहायक होता है, हीलिंग प्रोसेस में बहुत अच्छा काम करता है। ये आप देखिए, ये जो एक रीजन है, स्मेल और टेस्ट की जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारे अंग हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है। कोरोना में हमने देखा कि डॉक्टरों ने और सबने बताया कि आपको गंध आ रही है, स्वाद आपको नहीं मिल रहा है, आपको एक कोरोना का एक सिम्टम है वो। इसलिए इसमें जो विटामिन सी के साथ जिंक का ये कॉम्बिनेशन जो है ये काफी जोर पकड़ा और इससे बहुत लोगों को फायदा भी हुआ। लेकिन इसका बहुत ज्यादा हमें एक लिमिटेड यूज करना है, हिसाब से चलना है, क्योंकि जिंक के कुछ अपने नुकसान भी होते हैं। विटामिन सी एक वयस्क को 65 से 90 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है। हम 500 मिलीग्राम खाते हैं तो हमारा 90-100 मिलीग्राम एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ यूरिन में निकल जाता है, कुछ एब्जॉर्बेंस से बाहर निकल जाता है। पुरुषों को प्रतिदिन 11 मिलीग्राम और महिलाओं को 9 मिलीग्राम जिंक चाहिए होता है डेली। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको 11 से 12 मिलीग्राम जिंक चाहिए होता है। अगर इन्फेक्शन हो गया है तो 15 दिन से लेकर 1 महीने तक विटामिन सी और जिंक का प्रयोग ये जरूरी है। इससे वो जो हमारा इन्फेक्शन है वो जल्दी ठीक होगा और ठीक होने के बाद कुछ समय तक इसको प्रयोग कर रहे हैं तो हमारा रिकवरी अच्छी और फास्ट हो रही है।
इस वजह से इसका प्रयोग ज्यादा बढ़ा है। लेकिन एक बार स्वस्थ हो जाए, महीने भर तक विटामिन सी जिंक ले लें, तो उसके बाद विटामिन सी के लिए आप आंवला एक्सट्रैक्ट पर निर्भरता रखिए, क्योंकि इसमें नेचुरल विटामिन सी है। हमारा इस विटामिन सी जिंक और मेरा सीजेड में ये एक आर्टिफिशियल और मैन मेड विटामिन सी है, उसका थोड़ा नेचुरल से फर्क होता है, काम दोनों के एक जैसे हैं। तो हम लगातार उसको ना लेकर, हम उसको विटामिन सी को, जिंक को हमें लगातार हमें दूसरे सोर्स से मिल रहा है, हम इसको थोड़ा सा हम अलग कर लें, रुक करके फिर इसको 1-2 महीने बाद फिर शुरू कर लें ठीक होने के बाद। निद्रा सुधा की बात करें हम, ब्राह्मी और अश्वगंधा और टगारा की 3 का ये मिक्सचर है। इससे हम अपना स्ट्रेस, इंसोम्निया, अनिद्रा, चिंता, चिड़चिड़ापन, इन सबको दूर रखने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम परेशानियां दूर ना करें, हम दवाई ये खाते रहें और कहें कि परेशानी दूर हो जाए। अपने आप परेशानी अपने आप नहीं दूर होगी सर, ये आपको मदद जरूर करेगी, परेशानी हमें जीवन की खुद ही दूर करनी है। निद्रा सुधा का एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट बिल्कुल सेफ है, इसमें कहीं कोई हमें उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती। टगारा जो है वो सर्केडियन रिदम, इसका एक वो टेक्निकल वर्ड है, इसके लिए एक हमारी नींद की जैविक घड़ी होती है। मतलब जितने बजे हमें एक नींद आनी शुरू हो जाती है, वो एक हमारा बॉडी क्लॉक कहती है। आपने जब ये एक देश से दूसरे देश जाते हैं, स्पेशली जब अमेरिका से, के कार्यों में सुधार लाने और हमारी मेमोरी को मजबूत बनाने के लिए लाभदायक है। अश्वगंधा तनाव और चिंताओं और डिप्रेशन को कम करता है। इस प्रोडक्ट के बाद इसका इस्तेमाल अभी कैसे क्या होना है वो अभी हम आगे चैप्टर पकड़ेंगे। इसी के जरिए हमारी पर्सनालिटी की एक डेफिनेशन बनती है। इसमें सेंसरी मेमोरी होती है। सेंसरी मेमोरी मतलब जो कुछ हम देखते हैं, देख करके उसके बारे में जो फील करते हैं और याद रखते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब मैं अभी आज से कहता हूं कि ये सर ये किताब लेना, जाके चिंटू जी को दे आना, और उसके बाद आपका काम खत्म है। आप तब तक याद रखते हैं जब तक चिंटू जी के घर नहीं पहुंच जाते। वहां आपने उसको दिया, देने के बाद आप भूल गए, अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। लॉन्ग टर्म मेमोरी तब होती है जब मैं कहूं कि भाई जो उनको किताब देके आने के बाद उनसे कल ले आना, ले आने के बाद उसको याद रखना और फिर आगे काम भी आएगी, वो लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है मेमोरी लॉस की। अगर मेमोरी की बात करें तो अगर हमारे को याददाश्त हमारी अगर चली जाए तो हमारी पर्सनालिटी, हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। ये हमने ज्यादातर देखा है कि बुजुर्गों में, कई बार बुजुर्ग जो हैं वो सड़क में चले गए और उनको घर ही नहीं याद, कुछ याद नहीं, कोई पूछता है कौन हो जी, मुझे पता नहीं, नाम भी नहीं याद, कुछ, उनकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो गई। एक व्यक्ति की आइडेंटिटी उसकी मेमोरी है। इसकी आइडेंटिटी को हमें बरकरार रखने के लिए हमारा ये पर्सनालिटी कंपोनेंट ब्राह्मी है। ब्राह्मी को ये एक जड़ी बूटी है, 12 मासों इसका जो है, इसकी जो पैदावार होती रहती है और ये नम एरिया में रहती है, ड्राई एरिया में नहीं पैदा होती है। इसके जो हमारी एक जो आइडेंटिटी हमें ग्रास करने की क्षमता बढ़ाती है और हमारा जो लर्निंग पावर को ये बढ़ाती है। ये मेमोरी और इंटेलिजेंस बूस्टर इसका मेन उपयोग है। हमारे मस्तिष्क के कामकाज को सुधारती है और शॉर्ट टर्म व लॉन्ग टर्म मेमोरी को बढ़ाती है, जैसा हमने पहले बात की। इससे बुद्धि बढ़ने और उसके साथ विजिलेंस, अलर्टनेस और उसका जो एकाग्रता, उसका कंसंट्रेशन, इससे हमारी ये बढ़ती है। इसका एक न्यूरोप्रोटेक्टिव रोल है, जो एल्जाइमर रोग और उसके साथ जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं उनको भी ये डिफर करती है, उनको जल्दी से पनपने नहीं देती और ये आगे इसको उसमें इंसोम्निया से हमें राहत देती है। रात में अगर हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं तो चिंता से हमें नींद हमें जल्दी आ जाती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है मिर्गी एपिलेप्सी, ये एक ऐसा दोष है जिसमें पहचानने की, मेमोरी लॉस की और लर्निंग पावर खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। फिट्स आते हैं, दौरे आते हैं।
ब्राह्मी का जो न्यूरोप्रोटेक्टिव गुण है वो इसके प्रभाव को कम करता है। हाई बीपी, चिंता, तनाव और इनसे ये जो शरीर जिनसे प्रभावित होता है ये उस पर ये असर करती है, रिलैक्सेशन लाती है। और ये इसको हम एक नर्व टॉनिक मानते हैं ब्राह्मी को, जो चिंता और तनाव को कम करने वाला ये नर्व टॉनिक है। ये एक बहुत बड़ा एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है। इसको जो इसके जो प्रोटीन है वो हार्ट में, कैंसर में, गठिया, स्ट्रोक, सांस की बीमारी, इम्यूनिटी, इन्फ्लेमेशन में जो फ्री रेडिकल्स को से होने वाले जो नुकसान है हमारे सेल्स को, उनसे ये बचाते हैं। लेकिन इसमें ये एक चीज हमें ध्यान देने वाली बात है, इसका ऐसा नहीं है कि आज हमने खाना शुरू किया 2 दिन में हमें इसको जो है हमारी तनाव दूर हो गया, हमारी ऐसा कुछ नहीं होता। इससे को इस्तेमाल करने के लिए कुछ नहीं, कम से कम 12 सप्ताह तक हमें इसको लगातार इसको इस्तेमाल करना होता है, उसके बाद हमें इसके प्रभाव महसूस होते हैं। थैंक यू सर। आज मेरी हमेशा है लक्ष्य हमारा, किस्मत से ज्यादा मेहनत हमारी, हर दिल को जीतना है जिम्मेदारी।